मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफु अन कसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद दी एक आया मुबारका दे कलिमात मुबारका तिलावत कीते ने, जिन्हां दे अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफु अन कसीर। सुभान अल्लाह। तुहानू जो भी मुसीबतां पहुंचदियां ने वो तुहाडे हत्थां दे कमाए होया माल दा नतीजा ने। रब फरमांदा व यअफु अन कसीर, हालांकि रब ये बहुत ज़्यादा तुहाडे हत्थां दे कमाए होए अमाल दी वजह ती भी तुहानू दरगुजर कर देंदा है। सुभान अल्लाह। अज असी हर चीज़ दी कसरत होने के बावजूद मुख्तलिफ बीमारियां दा शिकार हाँ। हालांकि वो बीमारियां साढ़े अबाओ अजदाद ने उन्होंने नां तक नहीं सुने सन। अज तकरीबन हर शख्स मनपसंद खाने हर वक्त खा के कोई ऐसा वक्त नहीं तकरीबन मुआशरे च हुण जा रहा जिस विच किसी ने कोई किसी वक्त दा खाना छोड़िया होवे। दर्जना सूट लिबास अपने रखन दे बावजूद, खुशहाली होने के बावजूद जहनी सुकून नहीं है। हर शख्स अपने भैणा भरावां नाल, खानदान नाल, पड़ोसियां नाल नाराज़ है। तकरीबन खावंद और बीवी एक ही दूजे नाल शिकवा करते नज़र आते ने। रियाया हुक्मरानां दे किरदार नाल और हुक्मरान अवाम दे सलूक ते मुतमईन कोई नहीं। मुआशरे च तकरीबन हर बंदा अपनी जान माल इज्जत आबरू नू गैर महफूज समझ रहा है कि मेरी महफूज नहीं है ने चीज़ां, हर वक्त तो खतरे दे अंदर है। मुल्की सतह होवे या बैन अल-अक़वामी सतह होवे, हर एक दूसरे तो खौफ ज़दा है। अगर कुछ लोग थोड़ा जिन्ना मुतमईन ने तो उन्होंने कोई ना कोई मुसीबत और आफत घेर लैंदी है। जलजला, सिलाब, दीगर चीज़ां आए रोज़ बीमारियां दा रेशो भी बढ़ता जा रहा है, आफातो मसाइब दा रेशो भी बढ़ता जा रहा है, नाउमीदी वधदी जा रही है, जिंदगी तंग और खुशियां गमियां दे अंदर तब्दील होंदियां नज़र आ रही ने। कायनात दे खालिक ने इस दी वजह बयान करदे हुए इरशाद फरमाया सी वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफु अन कसीर। सुभान अल्लाह। जो तुहानू मुसीबत पहुंचदी है तुहाडे गुनाहां दा नतीजा है। हालांकि रब फरमांदा मैं तो बहुत ज़्यादा मामलात नू दरगुजर कर दे रहा। जिस बंदे ते मुसीबत आंदी है वो दो तरह चो एक तरह की बन के आंदी है, या तो आजमाइश होंदी है या सज़ा होंदी है। आजमाइश अल्लाह करीम मुत्तकीन ते लैके आउंदा है ताकि उन्होंने मजीद दर्जे बुलंद करे। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरि साबिरीन कि असी तुहानू ज़रूर भी ज़रूर आजमावांगे खौफ नाल,
ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਂ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਕਿਉਂ ਵੇ? ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਬਸ਼ਿਰੀ ਸਾबिरीन, ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਇਜ਼ਾ ਅਸਾਬਤਹੁਮ ਮੁਸੀਬਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੂ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਿल्लाहि व ਇੰਨਾ ਇਲੈहि ਰਾਜਿਊਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਉਲਾਇਕਾ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਵਾਤੁਮ ਮਿਰ ਰੱਬਿਹਿਮ व रहमा, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता ने। और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਤਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੋ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਮਾ ਅਸਾਬਕੁਮ ਮਿਨ ਮੁਸੀਬतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। और ये साढ़े गुनाहां की वजह ती आमदियाँ क्यों ने चीज़ां, जलजले, सैलाब वगैरह। इस दे बारे अल्लाह करीम ने कुरान करीम दे अंदर और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस तय्यबात दे अंदर असबाब बयान फरमाए ने। तरतीबवार वो असबाब जिक्र करांगा। अल्लाह करीम ने जड़ा पहला सबब बयान फरमाया है, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त बंदे शरीयत दे अहकाम दे मुताबिक अमल ना करन, बल्कि शरीयत दे अहकाम विचों अपनी मर्जी दे कम बस लैन, जिथे उन्हां दा दिल खुश हो गया वो कम ते अमल कर लिया है, जिथे उन्हां दा दिल राजी नहीं, नफ्स राजी नहीं, अगरचे रब रसूल उस चीज़ नूं पसंद कर रहा, बंदे कम कर, लेकिन इहदा नफ्स राजी नहीं, ये उस काम नूं छड़ दवे। रब फरमांदा अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। क्या तुसी किताब दे बाज़ हिस्से ते ईमान लैंदे और बाज़ दा इनकार कर देंदे हो अमलन? रब फरमांदा है सुन लवो, तुहाडे विचों फिर ऐसे बंदे दी सज़ा नहीं सिर्फ एक ही है कि दुनिया की जिंदगी च रुसवाई है और क़यामत वाले दिन तुहानू सख्त अजाब की तरफ लौटा दिता जाएगा। और अल्लाह करीम जो तुसी करतूत करदे हो उस तो बेखबर नहीं, बल्कि उसनू खबर है। यानी जिस वक्त असी कुरान करीम दे दसे हुए अहकाम दे मुताबिक, शरीयत दे दसे हुए अहकाम दे मुताबिक अमल नहीं करांगे, सिर्फ उन्हां कम्मां ते अमल करांगे जिहदे ते साडा दिल खुश है। जिथे साडा दिल खुश नहीं, भावें रब खुश होना सी अगर असी करदे, वो असी जिस वक्त छड़ दांगे। रब फरमांदा दुनिया की जिंदगी विच भी रुसवाई है, खिज़युन रुसवाई, और क़यामत वाले दिन भी तुहानू सख्त अजाब की तरफ लुटाया जाएगा। नंबर 2 सबब रब ने फरमाया वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कि जिन्हें मेरी किताब दे अहकाम तो मुँह मोड़िया, मेरे जिक्र तो मुँह मोड़िया, उन्हां वास्ते मैं जिंदगी गुजारना मुश्किल बना देवांगा और असां उन्हां नूं क़यामत वाले दिहाड़े नाबीना करके उठावांगे। जिंदगी गुजारना इस दुनिया ते भी मुश्किल हो जाएगा, बरज़खी जिंदगी जिहड़ी कबर वाली है वो गुजारनी भी बंदे वास्ते मुश्किल हो जाएगी, जिसमें कुरान तो मुँह मोड़ देगा इस दुनिया ते, और क़यामत वाले दिहाड़े भी रब फरमा रहा कि असीं उन्होंने नबीना करके उठावांगे। बंदा वैसे दुनिया ते नबीना ना होवे ते उत्थे उन्होंने नबीना करके उठाया जा रहा, तो सोचे ना कि क्यों उठाया जा रहा है, कि मैं कुरान दे अहकाम ते अमल नहीं किया बल्कि उस तू मुँह मोड़ लिया वे। और एक अज आखिरी सबब जिहड़ा जिक्र करना है बकाया इंशाअल्लाह कल ती सिलसिला अगे चलेगा, कि मस्जिदां दे विच जिक्र इलाही तू रोकना, मस्जिदां दी बर्बादी दी कोशिश करना, उन्होंने आबाद ना करने दी कोशिश करना, ये भी मुख्तलिफ मामलात मुसीबतां आवन दे असबाब विचों एक सबब है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमांदा वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फी हस्मुहु व सआ फी खराबिहा, केड़ा बंदा उस तू जालिम है जेड़ा अल्लाह दी मस्जिदां तू रोकदा है। क्यों रोकदा है? कि
अल्लाह दियां मस्जिदां च किधरे अल्लाह दा नाम ना जिक्र कर दिता जाए। अल्लाह दियां मस्जिदां दे अंदर खराबी दी बर्बादी दी कोशिश करता है। ਜਿਹੜਾ मुख्तलिफ इलाकों में पता चलता जी फलां जगह ते फलां ईवेंट होना है तो मस्जिदां नूं ताले लवा दिते गए ने दहशतगर्दी के खतरे तो बचन वास्ते। ये देख लैन कि मस्जिदां आबाद कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, वीरान कर रहे हैं। ये वीरान कर रहे हैं। हालांकि मुसलमान का काम नहीं है कि मस्जिद नूं वीरान करना। मस्जिद नूं वीरान करना मुनाफिकां और काफरां दा काम रहा वे। अल्लाह करीम फरमांदा है उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। ये ओ बंदे ने इन्हां नूं हक नहीं कि ये उत्थे दाखिल होन मगर डरदियां डरदियां। लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। इन्हां लोकां वास्ते दुनिया च भी रुसवाई है और क़यामत वाले दिहाड़े इन्हां वास्ते बहुत बड़ा अजाब तैयार करके रखा गया वे। तो अज सोचना सानू पेगा असां मस्जिदां नूं आबाद करना है या वीरान करना है। मस्जिदां आबाद सिर्फ तमीरो दे मामलात विच नहीं होंदियां। तमीरो तरक्की च बंदा कहे जी कि बस मस्जिद आबाद हो गई है। हाँ, एक मौजूदा मुआशरे दे विच जिस विच असीं रह रहे हैं, इर्द गिर्द साडे घर आलीशान होवन ते मस्जिद उतनी खूबसूरत ना होवे ते यह भी साडी अकलमंदी की निशानी नहीं। मस्जिदां खूबसूरत बनानियां चाहिए ने फी जमाना, लेकिन बनाने तो बाद उन्होंने आबाद भी करना चाहिए। अगर कोई आबाद नहीं करता तो समझे कि वह पूरे का पूरा मुआशरा मुजरम है। मस्जिदां आबाद किवें होंदियां ने? इहदे च 5 वक्त नमाज पढ़ो, कुरान पाक की आके तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, शरीयत के अहकाम सीखो सिखाओ। ये सारे असबाब मस्जिदां नूं आबाद करन दे ने। और रब तबारक व तआला दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह दे घरां च जिस घर विच चंद बंदे बैठ के कुरान की तिलावत करन, उहदे अहकाम समझन समझान, उन्हां ते रहमत दे फरिश्ते भी उतरदे ने। उन्हां नूं फरिश्ते रहमत दे अपने हिसार विच ढांप भी लैंदे ने। उस तो इलावा उन्हां ते सकीना भी नाजिल होंदा, यानी सुकून और इत्मीनान। और अल्लाह माला आला दे अंदर उन्हां बंदियां दा फरिश्तियां दे सामने जिक्र भी करदा, देखो मेरे बंदे मेरी इबादत कर रहे हैं, मेरे जिक्र नूं पढ़ रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अल मुख्तसर सानू मस्जिदां भी आबाद करनियां चाहिए ने। कुरान करीम दे अहकाम तो मुँह नहीं मोड़ना चाहिए और शरीयत दे जड़े अहकाम दसे हुए ने उन्हां दे मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि अल्लाह करीम सानू आफातो बलियातो मसाइब और हवादिसात तो बचा के रखे। अल्लाह करीम अपनी हिफ्ज़ो अमान दे अंदर रखे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।